एक बड़ी मजेदार घटना होती है भारत के संदर्भ में, और कहिए ये भारत का महादुर्भाग्य रहा कि भारत इस संदर्भ में विवेकानंद जी को लेकर कभी कोई बात नहीं करना चाहा। विवेकानंद जी के पीछे चलने वाले लोग कभी इन बातों के ऊपर कोई उल्लेख भी नहीं कर सके। आपको पता है विवेकानंद जी ने अपने जीवन के जो भावी क्षण थे, जिन क्षणों के बारे में मठ से लेकर रामकृष्ण मिशन तक भी बात करता है। मुझे माफ करिएगा अगर कोई भी बात आपके आस्थाओं पर चोट लगे, उसका कारण नहीं है, लेकिन विवेकानंद जी पर बात हो रही है और एक उस ओजस्वी शब्दों से नहीं होगी जिसको लेकर विवेकानंद जी चले थे, तो उनका अपमान हो जाएगा। आपको पता है कि विवेकानंद जी ने अपने जीवन के कितने दिन, जिस भावी जीवन को मठ से लेकर रामकृष्ण मिशन तक बड़ी बड़ी संकल्पनाओं से हो हल्ला किया जाता है, कितने दिन उन्होंने भारत में गुजारे? माफ करिएगा, सेल्फ प्लीज बंद कर दे, नहीं तो जब्त कर लूंगा। कितने दिन उन्होंने भारत में गुजारे? किसी को कोई आइडिया है? कोई रफ आइडिया? कोई रफ आइडिया? उन्होंने अपने जो 14 साल थे, जिन 14 सालों में विवेकानंद जी ने वो जो भी कुछ किया जिससे रामकृष्ण मिशन निकल कर आया, या जिसके कारण कहीं मठ बने, या जिसके कारण हम हजारों किताबें विवेकानंद जी की देख पाते हैं, उसके बहुमूल्य 14 सालों में से उन्होंने करीबन 8 साल विदेशों में गुजारे। हमारे लोग कहते हैं कि विदेशों में शिक्षा दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या चल रहा है, हिंदू पाठ कर रहे थे। जहां तक मेरी समझ जाती है, विवेकानंद जी को वो 8 साल विदेशों में इसलिए गुजारने पड़े क्योंकि भारत रिसेप्टिव नहीं था उनके 8 सालों को अपने पास खींच लेने के लिए। अगर भारत रिसेप्टिव होता तो विवेकानंद जी जैसा आदमी जो भारत की एक कण को एक परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता था, वो अपने 8 बहुमूल्य साल कभी विदेशों की धरती पर खाक छानते हुए नहीं गुजारता। वो भी विवेकानंद जैसा आदमी कभी नहीं गुजारता, क्योंकि वो 8 साल भारत ने खोए क्योंकि भारत रिसेप्टिव नहीं था। भारत विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति के विचारों को छूने में, उनके विचारों के ऊपर चलने में, हमने बात की 100 युवाओं को ले लेने की, एक युवा उनके सामने दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने बोला चलो खोज तो कहीं ना कहीं करनी होगी, खोज तो कहीं ना करनी होगी। उनको भी पलायन करना पड़ा। 8 साल उन्होंने बाहर बिताए। ये दुर्भाग्य है, भारत का महादुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं भारत में होती हैं कि भारत तब तक अपने जो मौलिक विचार हैं, जिन विचारों से कहीं भारत बन सकता है, हो सकता है, हम उनको तब तक अपने हाथों की कोई तस्वीर नहीं देते जब तक दुनिया के बाकी लोग उनके ऊपर अपनी टिप्पणियां करके उनको फ्रूटफुल न सिद्ध कर दें। अगर वो सिद्ध कर दें तो हम भी मान लेते हैं। कितने लोग राजयोग, सहज योग, क्रिया योग, किसकी बात विवेकानंद जी ने की। पूरा भाषण जो विवेकानंद जी ने दिया था, भारत की किताबों में उसको इतने बार प्रिंट किया गया है कि अगर हम लिटरली देखें तो पिछले 60 साल भारत की आजादी के बाद प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी नए लिटरेचर में विवेकानंद जी का जो भाषण था, वो भाषण प्रतिदिन प्रिंट हुआ है। हम खूब लंबी लंबी उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या कहा, कहां से क्या बातें कहीं, कहां से शुरू किया, सर्वधर्म, इसकी उसकी बहुत सारी बात करते हैं।